बॉडी के मास्टर्स सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है अपने इस ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में। किसी को कुछ बात करना है, कुछ पूछना है? पाँच मिनट डिस्कशन करते हैं। कोई चीज पूछना है तो पूछ सकते हैं। वीडियो नहीं है? हाँ जी। क्वेश्चंस तो नहीं है, बट एक प्रोग्राम देखा था ना हमने को एक दिन हेल्थ के बारे में कुछ बता रहे थे। आपका कौन थे वो? काफी अच्छा लगा। वो बता रहे थे ना कि मतलब इस वर्ल्ड में जो रेस्टलेसली जो रनिंग है वो है ह्यूमन बॉडी। द ओनली मशीन इन द वर्ल्ड which runs restlessly is a human body. हम्म So ये बात never बताया भी, stops. हमने शेयर किया है इसको। हम ऐसे हम्म अपना बॉडी मतलब मनुष्य जीवन ही ऐसे है। हम लोग अपने काम में, पैसे कमाने में ऐसे हम उसको इस इन्वॉल्व कर दिया। उसको रेस्ट के नाम में हम तो रेस्ट ही नहीं देते हैं। तो तभी तो बोलते हैं ना, खाने में हमें सोचना है 12 घंटे का। मैंने उस दिन बताया था 12 से 14, 12 to 14 आवर्स का हमें फास्टिंग गैप, वन मील से दूसरे मील का डिफरेंस इतना गैप रखना चाहिए। सो उस समय क्या है ना, एक ये बॉडी ऐसे है रेस्टलेस, कंटिन्यूअसली अपना काम करता रहता है। जो भी हम चीज मुंह मुंह चलाते हैं तो उसको काम करना पड़ता है, नहीं कुछ चीज खाते रहते हैं। तो एट जो वन मील से दूसरे मील तक 8 घंटे तक वो डाइजेस्ट करने का पूरा टाइम लेता है। तो 8 घंटे के बाद जाके उसको थोड़ा ग्राइंड मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट मिलता है। तो उससे पहले ही हम फिर खाने लग जाते हैं, तो वो फिर वो बिजी। तो इसके लिए ही नेचुरोपैथिस्ट बोलते हैं आप रात ये 8 बजे खाए तो अगले दिन 10 बजे तक ना खाए। उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं हम अपना शरीर को रेस्ट मोड दे सकते हैं। नहीं तो कंटिन्यूअसली कोई एक एज तक तो ठीक है, 18 ईयर्स तक। और ये भी बोलते हैं नेचुरोपैथी वाले, आप 20 ईयर्स तक कोई भी डाइट ले सकते हो। ऑयली ले रहे हो और फैटी टाइप का ले रहे हो, थोड़ा बहुत आप जंक फूड भी ले रहे हो तो चल जाता है। जब अपना ग्रोथ रुक जाता है बॉडी का, जो है ना बॉडी के अंगांगों का ग्रोथ, वो वाला ग्रोथ नहीं है, ओवरऑल बॉडी का। जब बॉडी के शरीर के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनका ग्रोथ का, वो है 18 ईयर्स to 22 मैक्सिमम। उसके बाद से ग्रो नहीं करेगा। आपने सुना होगा ना, कोई बोलते हैं ऐसे हाइट 18 साल तक ही बढ़ेगा, उसके बाद हाइट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो ग्रो रुक जाता है। उसके बाद से जो अपने ऑर्गन्स का जो ग्रो हो गया, फिर हमें उसको मेंटेन करना है, सस्टेन करने के चला। तो बॉडी के बोन्स हो गया, अपना हार्ट का हो, दांतों का ही ले लीजिए एग्जाम्पल। तो 18 साल के बाद वो वाला दांत आता है जो अक्कल, वो बोलते हैं ना अक्कल वाला दांत करके, विजडम। तो वो टीथ आने लगता है तो पेन करता जाता है, वो लास्ट के 4 होते हैं। तो उससे पहले 18 से पहले ही 32 होता है, तो वो बाकी सारे आए रहेंगे। एक एक अप नीचे ऊपर से करके 4 दांत होता है, तो वो आता रहता है। तो वैसे ही उसके बाद का क्या है, ये सारे दांत अपना हो गया, मतलब नया आ गए। तो नेक्स्ट उसका गिरने का मतलब वो स्टेबल है। उसके लिए कोई ग्रो नहीं, हमें कुछ अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। उसी हिसाब से अपने हर चीज बॉडी के हर एक अंगांग ग्रो करता रहता है। तो बच्चे जब जन्म लेता है तो आपने देखा होगा, बच्चे जन्म के बच्चे देखते हैं तो कैसे रहता है, मांस के इसके जैसे रहता है ना, कितना बिल्कुल सॉफ्ट सा। फर्स्ट डे, सेकेंड डे, 15 डेज तक के बच्चों को उठाने में ही ऐसा लगता है, बिल्कुल ऐसे लगेगा कॉटन जैसे। तो धीरे धीरे वो ग्रो करते 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 उनके मांसपेशियां बढ़ने लगता है, उनका ब्लड सर्क्यूल, ब्लड का क्वांटिटी वो बढ़ने लगता है। तो उनका बॉडी पार्ट्स धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते
वो 22 ईयर्स तक ग्रो करेगा, उसके बाद उनका ग्रो करना रुक जाता है। सब अपना अंगांग पार्ट्स ग्रो कर गए और उनको हमें मेंटेन करके रखना है। जैसे मशीन्स को हम कंपनीज में कहीं पे भी कोई एक मशीन, लैपटॉप ले लो और अपना मोबाइल ही ले लो, सबका वारंटी गारंटी ऐसे बोला जाता है 6 मंथ्स तक, 1 ईयर तक अच्छा चलेगा, उसके बाद से उसका क्या हो जाता है, एज डिप्रिशिएशन। तो डिप्रिशिएशन, और उनको हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी करके रखते हैं, वो खराब ना हो करके हम क्या करते हैं, उसको मेंटेन करना है ना, क्लीनिंग करना हो, जो बेसिक कुछ बता के देते हैं, कोई भी नई चीज खरीदते हैं तो बताते हैं ना आपको, 15 दिन में महीने में एक बार इसको ये चीज क्लीन करके रखिए, इसका लाइफ बढ़ जाएगा। हाँ, ये चीज तो हम हर इक्विपमेंट का, मशीनरी का तो कर लेते, बट अपना बॉडी के लिए हम रियली हम मतलब बहुत उसको एक तरह स्क्रैप जैसे यूज करते हैं ना, वैसे यूज करते हैं। उसका कैसे हो रहा है, वो क्या है, तो ना ऑटोमेशन है। सारे ऑटोमेशन हम बाहर बोलते हैं, उन सारे ऑटोमेशन के पीछे कोई व्यक्ति बैठ के उसको असेंबल करता है, वो सारे जोड़ने के बाद वो ऑटोमेशन होगा। ऐसे ही हम मशीन ला के रखे कुछ करे नहीं, उसको ऑटोमेटिक चलो बोलेंगे तो चल जाएगा क्या? नहीं चलता है। बट अपना बॉडी कैसे चलता है ऑटोमेशन, उसको कौन करा है, कौन वायरिंग करा है, अंदर असेंबल कौन ने किया, तो ये किसी को नहीं पता। सारे मशीन जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, इलेक्ट्रिसिटी अपने ब्रेन में प्रोड्यूस होता है, हर एक अंगांगों को एक एक वर्क, मतलब वर्किंग वो इंस्ट्रक्शन, एक वर्क का प्रोसीजर्स होते हैं अपने आप में इनबिल्ट, ऑटोमेटिक। सबसे वही है दुनिया का सबसे ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक जो मशीन है, तो वो ह्यूमन, मनुष्य का ये जो स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर है, ये जीव का भी कहा जा सकता है। तो हम इंसान फिर भी उसको हम लालन पालन, क्लीनलीनेस, नहाना, उसको क्लीन करना, कुछ पेन होता है तो लगाना वगैरह करते हैं। लेकिन प्राणी तो वो कुछ नहीं करते हैं, तो भी उनको हो रहा है दर्द, कुछ लग गया कुछ है तो ऑटोमेटिकली हील हो जा रहा है। बट हम क्या हो रहा है, इसका हमें एक सेंस ज्यादा आने से हमें उसका फील होता है दर्द का, तो हम उसको कुछ ऑइंटमेंट लगा लिया, एक्सटर्नल पेन है, इंटरनल पेन में भी हम फील करते हैं तो पेन हो रहा है तो हम दवा लेना। अब प्राणियों में भी वो डॉक्टर्स होने लगे, बट कुछ तो बहुत नेचुरल है ना, बर्ड्स हो गया, ये सब तो अपने हिसाब से माइग्रेट होते रहते हैं, सब सेल्फ ही सब ठीक कर लेते हैं जो भी उनको प्रॉब्लम्स आता है। हम इनके बारे में सोचो तो ये वाला ऑटोमेशन, ऑटोमेटिक इस मशीन के बारे में सोचे तो हमारा ये क्या है, इसके तरफ हमारा क्या वो बनता है, क्या कर सकते हैं इसके लिए हम। तो ये चीज तो बहुत सोचने वाली बात है, लेकिन इसका भी सोचेंगे नहीं हम, ऐसे उल्टा सीधा कुछ भी अपना मन मर्जी खाते हैं, तो जब बिगड़ जाता है, कुछ बिगड़ना ही है ना, जो सिस्टम सब ऑटोमेटिक अपने आप सब चल रहा रहता है, हम अपना ईटिंग हैबिट्स चेंज ऐसे कर लेते हैं, स्क्रैप जैसे डस्टबिन में भी हम कभी सोचते होंगे भर गया भैया नहीं डालना, दिखता है क्योंकि है, बट हम अपने अंदर झांक के नहीं देखते, हम शरीर में क्या क्या चीजें डाल रहे हैं, उसका क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है, तो वो क्या लेवल है, उसका कुछ लेवल्स भी नहीं समझते। डस्टबिन को तो हम समझ जाते हैं भर गया इसको खाली करना है, बट समटाइम्स वो हमारा जो सिस्टम में से जो अपना होता है ना आउटपुट, जो अनवांटेड चीजें नेचुरली होना रहता है, समटाइम्स हम उल्टा सीधा खा के उसको भी ब्लॉक कर देते, कोई कोई को कॉन्स्टिपेशन टाइप हो जाता है, जो हम खाए हैं हाँ अंदर ही इसका दब। एक हाँ जी। हाँ इसका एक उन्होंने अच्छा एग्जाम्पल दिया था। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कभी प्राणी होते हैं जैसे कुत्ते हैं, बिल्ली या गाय वगैरह है, जब वो बीमार होते हैं तो वो कुछ खाते नहीं है एंड दैट इज हाउ दे रिकवर। खाली पेट रहने से तो ठीक होता बिना कुछ, हाँ एग्जैक्टली, बिना कुछ खाए, लेकिन इंसान है। कभी ऐसा नहीं करता, बीमार है कभी खाना है। हाँ जी, तो ये ये अच्छा वाला बहुत एग्जाम्पल था। नेचुरल नेचर ने दिया है, प्राणियों के लिए कोई दवा नहीं है,
अब कोई ने पेट ने पाला है, कुछ प्रॉब्लम होता है तो हॉस्पिटल ले जाते हैं, उनका भी हॉस्पिटल्स होते हैं। बट जो ये स्ट्रीट डॉग होते हैं, स्ट्रे डॉग हो गया, बर्ड्स हो गया, तो वो लोग क्या करते हैं, बीमारी में कुछ नहीं खाते हैं। तो उनका ट्रीटमेंट वही है, जब खाएंगे नहीं तो पूरा आपका शरीर रेस्ट मोड में आ जाएगा। खाने से ही तो सब चीजें शुरू हो जाता है काम उसका। जब हम खाएंगे, खाने के बाद लिक्विड, सॉलिड खाए तो उसको लिक्विड लेना पड़ेगा, क्योंकि वो सॉलिड को फ्लूइड में कन्वर्ट करने के लिए हमें लिक्विड डालना पड़ेगा। तो हमें मुझे एक ये नेचुरोपैथी क्लासेस अटेंड करने के बाद ये पता चला, जितना हम कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, उतना उसको पानी का जरूरत पड़ता है। ये वाली चीज आपको सोचेंगे ना, इसके पीछे लॉजिक भी आप समझ सकते हैं। जैसे आप मशीनों में भी कुछ ऐसे सॉलिड डालेंगे तो उसको फ्लूइड को डालते ही हम, तभी वो अच्छे से ग्राइंड होगा, मूव वो करेगा। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट ऐसी चीज है, हार्डनेस ज्यादा है, उसको हमें पीसेस में कन्वर्ट करने के लिए फ्लूइड में, तो उसके साथ लिक्विड यानी पानी डालना जरूरी है। तो हम जब बीमार पड़ते हैं, कुछ आपका शरीर बोल रहा है, थका है, अंदर से आपको फील हो रहा है कुछ, इस ऑटोमेटिक मशीन में भी कभी कुछ होता है तो हमें नेचर है उसको अंदर अपने शरीर में, सबको पता है, एंटीबायोटिक्स है अपने आप ठीक एक्चुअली करने। इसका एक मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। मैं कभी कभी सोचता था कि क्यों मतलब नॉर्थ इंडिया में जब हम नालन की तरफ आते हैं तो दाल इतना गाढ़ा बनाते हैं, जैसे अपने यहाँ चले जाइए सदरन में रसम का पतला इस्तेमाल है। करते हैं, या मतलब जो हम्म। सांबर बनाते हैं वो इतना लिक्विड होता है। देन मैं रियलाइज किया, हाँ देयर इज अ साइंस बिहाइंड दिस। मतलब जो राइस हम खाते हैं दैट्स अ कार्बोहाइड्रेट प्योरली, तो हाँ है। डेफिनेटली उसके लिए फ्लूइड चाहिए पचाने के लिए। वो आई लोग थिंक पतला दिस इज सांभर वन ऑफ द बेस्ट। बनाते हैं, साइड में पीते भी यही बात उसके साथ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। वही साउथ में, नॉर्थ में, मतलब ये भी होता है ना, वेदर के हिसाब से भी खान पान को बना के रखा है। राइट। और आप आगे जाएंगे ठंड के इसमें, वेस्टर्न में उन लोगों का भी अलग टाइप का है। तो ये सब के बावजूद भी शरीर अपना एक्टिविटी, क्रिया जो भी करना है वो तो ऑटोमेटिकली करते ही जाता है। तो हमें अपना खान पान को कैसे हम अपना, ये तो मतलब कुछ ऐसे इसको होता है, बीमार जब पड़ जाता है बिल्कुल वो हेल्पलेस होता है, तब सोचने लगता है क्या गड़बड़ हुआ होगा। जब तक ठीक है ना, वही जैसे हम डस्टबिन को भरते हैं, वैसे भरते जाते, जब ओवरफ्लो होने लगता है, जब उससे हमें कंट्रोल में नहीं रह जाएगा अपना, अंदर का ऑटोमेटिक जो ये है ठीक करने का क्षमता उसका कम हो जाएगा। सब रिएक्ट, जो भी चीज हम खाते हैं अंदर जाके वो सारे गैस और केमिकल का रिएक्ट प्रोड्यूस करते हैं, तभी अपने शरीर में हर तरह का है मेटल, ये जो 105 वो बोलते हैं ना हम, केमिस्ट्री का, वो सारे अपने शरीर में बन जाते हैं। तो वो एक लेवल पे बैलेंस में रहेगा तो हम हेल्दी रहेंगे। तो पंच तत्व का बोला जाता है, फिजिकल बॉडी इसीलिए है, इस आत्मा को प्रोटेक्ट करने के लिए हम शरीर में, शरीर के इसमें रहता है तो आत्मा अंदर है, उसको एक मांसपेशी वगैरह कवर करके पंच तत्वों से मांसपेशी बनता है। तो ये पंच तत्वों में भी इम्बैलेंस होता है तो बीमारी आती है। तो इसको हमें, ये तो थोड़ा ऐसे ही इसके, अब हम वही है आध्यात्म में, या हम इन सबके मशीन कैसे चलता है, ऐसे हमारे दिमाग में चलने लगता है तो हम अपना शरीर का भी इसके बारे में सोचने में मजबूर हो जाएंगे। तो हम हमारे ऑटोमेटिकली हमारे मन में ऐसी चीज आएगा, हाँ इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारा खान पान राइट। कैसे होना चाहिए। 3 तरह का खान पान बताया। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली सही बात है, क्योंकि अ, अगर ऐसा देखा जाए तो हम लोग कितना कुछ खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, मतलब कई बार तो मानना पड़ेगा कि शरीर हर हर चीज को झेल लेता है। एंड जब ओवर बोलते होता है, हैं, डेफिनेटली जब कोप बोलना अप नहीं नहीं कर मतलब पाते तो तो बीमार शरीर एकदम पड़ना, से हो दर्द देगा, वो बोल जाता रहा है दर्द देगा, ये वाला क्लास भी 3 दिन पहले भी बोला, वो दर्द देगा। है। तो हम समझेंगे नहीं, सिर में दर्द होने के लिए बहुत सारे रीजन से बोलते हैं, राइट 30-40 रीजन से सिर दर्द होता है, वो हम राइट समझ नहीं पाते किस कारण हो रहा है। तो हमें ये पॉजिटिव पॉजिटिव अफर्मेशन में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बोला जाता है, हमें ये नहीं बोलना चाहिए कोई चीज आपके बॉडी में दर्द हो गया तो रिलैक्स हो रहा है समझ लीजिए, क्योंकि उसको अपना काम कर करके कुछ तो उसके ऊपर ओवरलोड हो गया, प्रेशर बढ़ गया,
तो वो क्या करता है, पेन के रूप में वो रिलैक्स कर रहा है। तो वो बोलते हैं हमें सिर दर्द है नहीं बोलिए, पेट दर्द है नहीं बोलिए, मेरा स्टमक इज रिलैक्सिंग, माई हेड इज रिलैक्सिंग। ये पॉजिटिव वर्ड्स है। मुझे दर्द है तो आपको तुरंत दवा का याद आएगा, टैबलेट लेने का। तो ये ऑटो दवा है ये। हम उसको बोलेंगे ये रिलैक्स कर रहा है, तो हम उसके साथ बातचीत करें, बोले तो आप मेरा काम से, मेरा लाइफस्टाइल से आपको परेशान हुआ, दर्द हो रहा है सिर, मेरे काम उस काम से मैंने सोचा वो उल्टा सीधा कोई चीज खाने से भी कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन होके भी सिर दर्द होता है। तो कफ जम जाता है, किसी को पित्त हो जाता है बोलते हैं ना, वो सारे रीजन उसी के कारण होता है। तो हमें उसके लिए थोड़ा वो खान पान छोड़ दीजिए, ऑटोमेटिकली ठीक होता है। हमारे हमें ही वो ये वाला हमें विश्वास नहीं है ना, इतना ऑटोमेटिक था वो आप जन्म लेके आया, तो हम डर जाते हैं क्योंकि हम हाईली बॉडी कॉन्शियस में जी रहे हैं। थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है बॉडी को, हम प्यार नहीं कर रहे। प्यार यानी क्या प्यार होना चाहिए, अनकंडीशनल प्यार अपने बॉडी को भी। लेकिन हम कैसे प्यार कर रहे हैं, थोड़ा सा भी दर्द हो गया तो हम उसको झेलेंगे नहीं, तुरंत उसके लिए कुछ एक भी नहीं है हर तरह का ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं। वो उसको जो अंदर इंटरनल इनबिल्ट जो है वो करने का भी टाइम नहीं देंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, और गिरता जाएगा, हेल्थ इश्यूज बढ़ते जाएंगे। तो इन सबको हम ठीक रखेंगे, हम बीमारी नहीं पड़ेंगे। सारे बिगाड़ हमारा खाने पीने का लाइफ स्टाइल सब चीज बिगड़ा हुआ रहेगा, तो फिर हम शिकायत किस बात के करेंगे, बीमार होंगे तो। टाइम खाने का टाइम नहीं है, कभी भी खाएंगे, मिडनाइट में भी खा लें, कोई कोई टाइम में ठीक है, लेकिन वो उसको कोई रेस्ट ही नहीं है। और एक चीज है, रात में सोने का भी एक अपना हेल्थ के ऊपर बहुत बहुत इम्पैक्ट है। आजकल ये आईटी फील्ड में, इसका भी मैंने क्लास में बताया, आईटी फील्ड में कोई कंट्री से उनका प्रोजेक्ट्स है, हमारा दिन है तो उनका रात है, उनका रात है तो हमारा दिन। बट हमारा बॉडी यहाँ का वेदर के हिसाब से यूज तो हुआ रहता है, तो हम वहाँ के लिए बैठ जाते हैं रात के 2-2 बजे तक बैठ के और डे का उनका ड्यूटी करेंगे। तो उसके लिए भी हम बॉडी के साथ एक डील करना पड़ेगा। मैं इतनी देर तक आपको रेस्टलेस में आपको यूज कर रहा हूँ, तो ये सब ध्यान से आ जाता है। क्योंकि ध्यान में क्या करते हैं हम अपने एक एक बॉडी के, कोई इसमें बड़ा नहीं छोटा नहीं, किसी को इग्नोर नहीं करना है। कोई इंपॉर्टेंट है बहुत, इसी को हम केयर करेंगे। हम ऊपर वाले शरीर को तो बहुत अच्छे से केयर करते हैं, अंदर वाले शरीरों का, पार्ट्स का, वहां जाके तो हाथ, जैसे ऊपर का तो हम साफ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, बट अंदर तो अप्लाई करने का इंटरनल जो वो होता है, आपको घाव वगैरह उसको हील करने के लिए इतना प्रॉब्लम है, दवा दे दे के उसको एंटीबायोटिक दे दिया, उसको ठीक, मतलब कोई भी चीज इंटरनली हुआ है तो वो चीज असर होने में टाइम कितना लगेगा, और उसके अगेंस्ट उसके बदले में क्या क्या साइड इफेक्ट का गैसेस और केमिकल्स वहाँ रिएक्ट करेंगे, अपने दूसरे अंगांगों पे क्या इम्पैक्ट करेगा। तो इस चीज को हम समझेंगे ना, तब हमें कोई भी चीज मुंह में डालने से पहले ही हमें सोचने में मजबूर हो जाए, ये ये जो मुंह में डाल रहा हूँ ये क्या कर रहा है अंदर जाके। तो ये हमें घुमाने के लिए एक टंग है ना, ये टंग टेस्ट पे चले जाते हैं। टंग टेस्ट में जो, आप एक चीज और समझ लीजिए, जितना हम टंग टेस्ट को समझ के खाते हैं ना, उतना ही वो शरीर को कोई लाभदायक नहीं रहेगा वो फूड। जो टंग को टेस्ट नहीं लगता वो शरीर को अच्छा, बोलते हैं ना, कड़वे बात बहुत ये होते हैं बट वो सही होते हैं। तो अच्छे तो मिठाई का तो मैं व्हाइट शुगर का भी बोला था, जहर है बोलते हैं। उसके अंदर कोई 1% का भी उसके अंदर एनर्जेटिक चीज नहीं है, फिर भी हम ऐसे आदत बना लिया उसको खाते हैं। वो जो शुगर केन में से यूजफुल वाली चीजें लेके वो बनाते, बोलते बी वगैरह, उनको बना के हाई रेट में बेचते। जो वेस्ट निकलता है ना, बाई प्रोडक्ट टाइप का, वो कोई काम का नहीं, उस चीज को केमिकल यूज करके
हेवी केमिकल वो यूज करके शुगर में बनाते, शुगर को कन्वर्ट करते। अब उस उतना हार्डनेस लाने के लिए क्या करा जा सकता? तो वही बोलते अपना सनातन धर्म में भी, पुरातन इसमें एंशियंट इसमें भी बताया गया गुड़ बहुत अच्छा होता है। तो हम फैशन हो गए गुड़ वाले चीज अच्छा नहीं, हम खुद ही करते आए। हमारे बचपन में मम्मी लोग करते तो उनको जिद करके बोलते थे शक्कर डाल के बनाओ गुड़ कच्चा। हमें हेल्थ का नहीं पता था, हम क्या हो रहे थे मॉडर्न सोसाइटी के साथ सेट हो रहे थे। और वेस्टर्न वेस्टर्न वाले ना उनके पास जो फेल हो रहा था ना उनका हेल्थ के लिए इम्पैक्ट, वो सारे ऐसे जो डेवलपिंग कंट्रीज के तरफ उन्होंने भेज दिया। हम लोगों को लगा बाहर से आए मतलब ये बहुत अच्छा है। बाहर वाले सबसे ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब है, बाहर का वेस्टर्न कंट्रीज के। हाँ, ऐसे इसमें तो हम इंडियन तो बहुत स्ट्रांग है, इसको कंपेयर करो तो उन लोगों को तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हो जाएंगे। खान पान का भी उनका भी कोई ये नहीं है। फिर भी हम लोग थोड़ा ऐसे अपना पुरातन जो गुरुकुल का सिस्टम वगैरह जो घर में कोई कोई घर में फॉलो करता है तो उनका खान पान का सिस्टम अच्छा मेंटेन करके रखे हैं। ये है जो घरों में अभी भी गुड़ का ही चाय बनता है, गुड़ कोई कोई भी स्वीट बनाते हैं गुड़ डाल के ही बनाते हैं। तो ये नेचुरोपैथी क्लास में तो सब चीजों का ऐसे बोलेंगे, मतलब उनको क्या मिलेगा, मतलब हमें इतना बोल के एक एक अंदर का केमिकल क्या क्या मिलाया हुआ वो बिल्कुल ऐसे बोलते हैं ना एक्सट्रैक्ट करके निकाल के बताएंगे। वो बोलते हैं वो उस वर्ड को आप कहीं डाल के गूगल करके भी देख लीजिए वो आपको हेल्थ में क्या फायदा है। चाय के लिए भी ऐसे बोलते हैं, चाय में 7 मैंने बोला भी है, ये बीच बीच में इसलिए बोलते हैं। तो ये बोलने से हमें एक तरह का रिफ्रेश करना, हाँ ये चीज में भूल जाते हैं, आदत से मजबूर है ना, फिर चाय पीने लग जाते हैं। तो उसमें क्या, हम इतने दिनों से पीता है कुछ नहीं हुआ, वो अंदर ही अंदर कर रहा रहता है, आपको पता नहीं चले। स्लो पॉइजनिंग मतलब क्या है, आजकल तो खान पान में ही कुछ नहीं है, ये सब चीजें करने से क्या हो जाएगा। तो स्टिल वो क्या बोलते हैं वेजिटेबल वगैरह खाते हैं ना, कितना भी फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर डाल के ग्रो करा बोलते हैं ना, वो स्टिल ओके बोलते हैं, सही है, उसको खाने से आपको फार बेटर है बोलते हैं। बट ये सब चीजों में ना इनबिल्ट वो क्या है सन के प्रोटेक्ट इसमें आता है तो वो वेपर होके चला जाता है बोलते हैं। अब इनको तो प्रोसेस्ड है इसीलिए बोलते हैं कोई प्रोसेस्ड फूड खाने में कुछ और मिलाया रहता है, प्रोसेस करके देते। हनी का प्रोसेस करके खाने से कुछ भी फायदा नहीं। हम ले आते हैं चाहे 500 600 का, लेकिन वो रॉ हनी को यूज करना चाहिए, उसका पूरा आपको वो मिलेगा जो उसके अंदर पौष्टिकता है वो मिलता है। हम लोग तो इजीली मिल रहा है मार्केट में, सबसे हाई कॉस्ट का ले आते हैं वो सारे पूरा उसको, कोई बहुत कम लोग रॉ हनी के नाम से सेल करते हैं, सब सारे में प्रोसेस्ड। और हम ऑयल लाते हैं वो भी फिल्टर्ड भी नहीं है, पूरा क्या बोलते हो सारे उसका वो निकला हो ऑयल लाते हैं। तो ये कुछ कुछ मस्टर्ड ऑयल अगर लेते हैं वो तो सीड से कोल्ड प्रेस किया हुआ, मतलब सीड को प्रेस करके ऑयल निकाले। फिल्टर्ड भी एक तक डबल फिल्टर फिल्टर बोलते हैं, कोल्ड प्रेस के बाद फिल्टर करके देते हैं ओके। वो डालडा टाइप का ये सब बहुत बॉडी में शरीर में जाके प्रॉब्लम करता है। तो इसके बारे में बोलो तो हमारे जैसे जो जान के अभी आप लोगों ने कोई सुन के दूसरों को बोलने जाएंगे ना कोई विश्वास भी नहीं करेगा, ये तो आ गए बताने करके मजाक उड़ाएंगे। वही हम बहुत ज्यादा बीमार पड़ के डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर फाइनली बोलते हैं आपके लिए ये सब चीजें बंद, ये सब जहर है आपके लिए तो छोड़ दो, उतने तक जाएंगे। तो इतना खराब हालत में शरीर को हम खुद बिगाड़ लेते। ये तो हमें समझ आ रहा है ना, इतना तो हम अपना समझदारी करके इस ऑटोमेशन को ऑटोमेटिक मशीन को हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करके रख सकते हैं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करके, मैं अभी फैक्ट्री में काम करती हूँ तो वहाँ हम लोग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का भी लिस्ट लगा के रखते हैं। वो मशीन को प्रिवेंशन करना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर बोलते हैं, मतलब बीमार होने से पहले उसको मशीन खराब होने से पहले ही हम उसमें क्या क्या खराबी हो सकता है करके उस मशीन का मैनुअल
समझ के जो मेकिंग बनाया रहता है, उनके सारे पार्ट, एक एक पार्ट्स को समझ के वो डेली क्या करना है, वीकली क्या करना है, मंथली क्या करना है, 6 मंथली वंस, वो सारे को लिस्ट आउट करके हम उस मशीन के ऊपर लगा देते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। इसको जो रोज करना है वो करना ही है, और वीकली वो वाले उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से उसका मेंटेनेंस प्रिवेंशन करना रहता है। इसके बावजूद भी वो खराब हो गया तो वहां कहीं हमने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में मिस कर गए होंगे, कॉम्प्रोमाइज करे होंगे, तो ही वो खराब होगा। ईच एंड एवरी पार्ट्स का सोच के करते हैं, बट हम अपने मशीन के लिए क्या कर रहे हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, प्रिवेंशन क्या ले रहे हैं। तो ये सोच लीजिए, सोचने की बात है। अपने आप से इसका क्वेश्चन आप खुद करके इसका सॉल्यूशन आप ले सकते हैं। इट्स अप टू यू। ओके मास्टर्स, ये हेल्थ के बातें करेंगे ना। ध्यान करते थोड़ी देर। हाँ जी। ओके मास्टर्स, चलिए ध्यान में बैठते हैं। ध्यान के लिए बैठ जाइए सब लोग। क्लैस्प योर फिंगर्स, दोनों हाथों को लॉक करिए एंड पैर को लॉक करिए, दोनों लेग्स को क्रॉस करिए। लॉक करना यानी अपना शरीर को 360 डिग्री में लॉक करना है। जहां खोलते हैं तो क्या हो जाता है, जैसे सर्कल को काटने से वहां से वो एनर्जी फ्लो होगा, वैसे हमारा इस हाथ को बांधना, पैरों को बांध के आईज बंद करने से अपना पूरा बॉडी 360 डिग्री में इंटरलॉक हो जाएगा। तो एनर्जी पूरा सर्कुलर इसमें अपने बॉडी में फ्लो होने लगे, जो ब्रह्मरंध्र से अपने शरीर में एंटर करता है। तो इस बीच में आपको कभी दिक्कत होता है तो हम आपको प्रोविजन दे रख के बताते हैं। हाथ को खोल सकते हैं, पैर बहुत दुख रहा है, आप आलती पालती भी मार के बैठते हैं, तो आप पैर को सीधा कर सकते हैं। 3-3 घंटे का, 5-5 घंटे का मेडिटेशन करता है तो आपको कहीं बीच में थोड़ा सा हल्का सा ध्यान से बाहर आते हैं तो आप इनको चेंज कर सकते हैं। तो हाथ और पैर को ओपन करने से थोड़ा मात्रा का एनर्जी बाहर जाएगा, यानी 10% का। तो इसीलिए एक बार आप ध्यान का संकल्प करके बैठ गए तो आप आइज, आंखों को बिल्कुल ना खोले बोला जाता है। तो ये आंख खोलने से 80% एनर्जी आपका चला जाएगा। हर तरह का मेडिटेशन में सब अपना कुछ कुछ ऐसे एक वो बना के वो लोग एक फॉर्मूला सूत्र करके करते हैं। तो इसमें जो सरल है करके कोई भी टाइम में हमें पत्री जी ने बताया, उन्होंने अपना रिसर्च करके ये वाला करने से हमें फायदा। तो आध्यात्म में शरीर के बारे में मत सोचो, तो ये बोले बीमारी को भी ठीक करेंगे तो ही आपका मेडिटेशन आध्यात्म में आपको मन लगेगा करके हमें उन्होंने बहुत अच्छा इजी सरल ये सूत्र दिया है। हाथ पैर बांध दिए, आंख बंद करके बैठ जाइए, वो कितना भी तकलीफ हो रहा है, जो भी हो रहा है, तो आप ऐसे बांध के बैठने से आपका शरीर के अंदर के ब्लॉकेज क्लीन होगा। सबसे पहले यही होगा। तो ये जब तक आपको क्लीन नहीं होगा, क्लींस नहीं होगा, तो आप ध्यान में बैठ ही नहीं सकते, ध्यान ही नहीं लग सकता। तो ये होने में इसीलिए शुरुआत के टाइम में आपको दर्द, पेन, हीलिंग प्रोसेस में इंटरनली कुछ ऐसे वाला परेशानियों पर प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। तो ये इसको करते करते आपको उस मार्ग पे जाने का रास्ता मिलेगा। शुरुआत के टाइम में आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको अपना शरीर को क्लींस करने के लिए एक एक ब्लॉकेज को, जैसे हमने हीलिंग का बोला, थॉट का भी हीलिंग ब्लॉकेजेस होते हैं। नेगेटिव थॉट है तो नेगेटिव थॉट, फूड का भी ब्लॉकेजेस होते हैं। जिस टाइप का फूड आप लेते हैं उस टाइप का अंदर ब्लॉकेजेस बनते हैं। जैसा अन्न वैसा मन, और यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडांडे, जैसे ब्रह्मांड है वैसे ही हमारा शरीर है। तो जैसे
प्रकृति में विकोप होता है, अपने शरीर में भी इम्बैलेंसिंग होगा, विकोप होगा। तो इन सब चीजों को समझ के हम ध्यान करेंगे तो आपको उनका ध्यान का फायदा मिलेगा। तो चलिए अपना श्वास को ऑब्जर्व करते, ध्यान करते। ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಿಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಿಂತಲೂ ಶಕ್ತಿ ಮುಖ್ಯ. ಪರಮೇಶ್ವರನ ಶಕ್ತಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿ. ಸಂಸ್ಥೆ ನನಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು, ಮುಗಿದ ಕೈ ಬಾಗಿದ ಕೈ ನಾವು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಮಾತನ್ನು ನೆನಪಿಸಿ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ದಾನದ ಕುರಿತು ಅದೊಂದು ಅವರು ಎಲ್ಲ ಪಂಡಿತನ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಣ್ಮಣಿ ಮಹಾಗುರು ನಾಯಕ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದರಂತೆ ಈ ಒಂದು ಗಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಆಗಿರುವ ಶ್ರೀಯುತ SS ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಕೇಳ್ಬೋದು.
कि मास्टर्स 5 मिनट्स मौन ध्यान करते हैं।